ये आत्मा हमारे शरीर में जैसे प्राण अपान उदान बयान समान ये 5 प्राण हैं, इसी प्रकार वेदों पुराणों शास्त्रों का श्रीमद् भागवत रामचरितमानस सभी का सार है। श्रीमद् भागवत का सार है दशम स्कंद का सार है रास, और रास का सार है कृष्ण, और पूरा सार है तारतम सागर का सार है तारतम महामंत्र, वो तुम्हारे पास है। हर की बना ले लेना। बोलो सदगुरु महाराज की। मेरे प्यारे प्रेमियों, आगे गोपियां चलती हैं, क्योंकि बरसात के बाद में कुंवर अश्विन मास आता है, सन पूर्णिमा है, बहुत सी लताएं वृक्षों में लिपटी हैं। गोपियां उन लताओं को पकड़ती है, कहती बहन लताओं तुम अपने पति वृक्षों में लिपटी हो, पर मेरा आत्मा का पति बताओ कौन है, कहाँ है, बताओ। अब अपनी शुद्ध करो। क्या आगे 5000 वर्ष पहले तुम्हारी कोई आत्मा तो परमात्मा के साथ नहीं खेल रही थी? यदि खेल रही हो तो अपनी याद करो। उसी को कहते जागनी, उसी को कहते जागृत बुद्धि। बोलो सतगुरु महाराज की जगो। ये और नहीं तो मेरे प्यारे प्रेमियों, याद रखना इधर क्या होता है, दूर तक खोजती जाती हैं। देखो देखो सखी, यहाँ श्याम सुंदर ने अपनी प्रियसी को, प्रियसी शब्द आया श्रीमद् भागवत में, कहीं पर राधा शब्द नहीं आया। देखो देखो सखी, यहाँ श्याम सुंदर ने अपनी प्रियसी को श्रृंगार करने के लिए ऊंचे ऊंचे वृक्षों से पंजों के पर खड़े होकर के पुष्पों का चयन किया, इसलिए पंजों के चिन्ह बने हुए रेती में। देखो देखो सखी, यहाँ अपनी प्रियसी को बैठाया तो बैठने का स्थान बना है। ये चिन्ह देख करके आगे बढ़ती जाती है प्यारे प्रेमियों। और जब आगे जाते हैं तो राधिका जी पड़ी हुई थी श्यामा जी महाराज ने, क्योंकि श्यामा जी कहने लगी प्रभु अब मेरे से और नहीं चला जाता है, अब मैं थक गई हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। श्याम सुंदर कहते आओ राधे, आइए श्यामा जी, आइए सुंदरी, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। श्यामा जी महारानी ने जैसे ही अपना पैर उठाया, श्याम सुंदर उनके बीच से अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि जब लग रहा हूँ माया में जिनकी छोड़ो रात पचिन पच लीजिए धाम के हो धनी को विकास। ये माया का ज्ञान है। 11 वर्ष 52 दिन तक अनेत्र श्याम सुंदर के साथ खेली, और योग माया के मंडल में थोड़ा सा मान आ गया तो श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। प्यारे सुंदर साथ जी, हमने तो धाम धनी के भी दर्शन भी नहीं किए, और मैं अहंकार करूं कि नहीं सबसे ज्यादा परमानंद महाराज, मैं स्वयं को अपना ज्ञानी मानो तो सुनिश्चित मेरा पतन हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, ज्ञान का, कुल का, रूप का, धन का, वैभव का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ जब शरीर छोड़ोगे तो केवल तुम्हारी भक्ति जाएगी, और भक्ति वही होती जहाँ करुणा मैत्री होती है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, और आगे बढ़ते हैं तो गोपियों को दिखाई दिया क्या भयंकर अंधेरा। ये अंधेरा कोई और नहीं है, काल माया का अंधेरा था, योग माया के मंडल में रास हो रहा था। उस अंधेरे को देख करके गोपियां लौट आती हैं, फिर भी श्याम नहीं मिले तो गोपियां ब्रज लीला का अभिनय करने लगती हैं। कोई गोपी कृष्ण बनती है तो कोई गोपी श्यामा बनती है, कोई गोपी राधा बनती है तो कोई गोपी अगासुर बनती है, तो कोई गोपी कृष्ण बनती है तो कोई गोपी अगासुर बनी गोपी और कृष्ण बनी गोपी अगासुर का उद्धार करती है। ब्रजलीला जितनी श्याम सुंदर ने की है सभी का अभिनय करती है। उसी समय क्या होता मेरे प्यारे प्रेमियों, तब देखा गोपियों ने तो भी प्रभु नहीं आते हैं, तो गोपियां एक दूसरे की भुजा पकड़ करके फटपट करके रो पड़ी। भगवान श्याम सुंदर की प्रतिज्ञा है कि मैं सब कुछ तो देख सकता हूँ पर अपने भक्त को कभी रोता नहीं देख सकता। अचानक एक बार रात्रि में सो रहा था और नेत्र खुल गए तो हृदय में एक चौपाई आती है, आप लोग उसे कहना शुरू कर देना, अच्छा लगेगा। श्यामा श्याम कृपा
पाव कीजे, पकड़ी भुजा छोड़े नहीं दीजे। मेरे प्यारे प्रेमियों, एक दूसरे की भुजा पकड़ करके गोपियां जब रोने लगती, भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। गोपियां कहती प्रभु कहाँ चले गए? भगवान श्याम सुंदर कहते मैं कहीं नहीं गया था। इधर नया श्रृंगार करके प्रभु आते हैं, और जब नया श्रृंगार करके आते हैं प्यारे प्रेमी, तो गोपियां कहती प्रभु कहाँ गए थे? मैं कहीं नहीं गया था। तुम्हारे अंदर जो मान आया था ना, उसी में तो छिपा था। संसार में होता है अभिमान, योग काल माया में अभिमान, और योग माया में क्या होता है? मान। जब मान प्रभु नहीं सह सकते तो अभिमान से तो अभिमानी से तो दूर दूर तक नहीं निकट आते। मेरे प्यारे प्रेमियों, अब तो एक एक गोपी एक एक श्याम लीला कर रहे हैं, और लीला करने के बाद होना मेरे प्यारे प्रेमियों, कछु इनवित की ओर रास खेल फिरे घर, खेल देखने के कारण आइया उम्मीद कारण। रासलीला करने के बाद ब्रह्मात्मा राजी महाराज परमधाम में जागृत होती हैं, और जब परमधाम में जागृत होती हैं तो एक बात बताऊं आपको। भगवान श्याम सुंदर पूछते हो, इधर काल माया का पुनः निर्माण किया। असली गोपियां तो परमधाम में जा चुकी थी, और दोबारा जब काल माया का निर्माण हुआ, रचा भगवान अक्षरा थी परमात्मा अक्षर ब्रह्म ने, तो वह ब्रह्मांड में गोपियां ऐसे जागृत हुई जैसे मैं शाम के सो गई थी। तो ये गोपियां कौन थी? असली गोपियां तो परमधाम जा चुकी थी, परंतु ये गोपियां कौन थी बताऊं आपको। नेति नेति जय पेरे रूपा, नेति नेति जय पेरे रूपा, निजानंद निरुपाद अनुपा, निजानंद निरुपाद वेदों ने परमात्मा की तपस्या की, परमात्मा को पा नहीं सके। वेद ना इति करके तपस्या का फल है, वो वेद मंत्र यानी वेद ऋचाएं इन्हीं गोपियों के रूप में प्रकट हुई। वेद ऋचाएं प्रकट हुई, बात की गोपियां तो परमधाम जा चुकी थी, परंतु किसी गोप ने नहीं पहचाना है ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी गोपी नहीं है। वैसे ही रूप है, वैसे ही घोड़े, वैसे ही घोड़ चाल है, परंतु ये सभी वेदों की ऋचाएं थी। भागवत कठिन है प्यारे, मैं कह तो रहा हूं, मन करता ना कहूं, कहेंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगता। इस मंच पर बैठ करके कहना ही अच्छा लगता है। मेरे प्यारे प्रेमियों, परमधाम में ब्रह्मात्मा कहती है ये कौन? तामसी भगवान श्याम सुंदर अक्षरातीत परमात्मा कहते हैं धाम धनी गो काउ परमात्माओं, तुमने जो दुख मांगा था दुख देखा। परमात्मा कहते प्रभु थोड़ा दुख देखा। कौन? तामसी। मेरी इच्छा है कि और दुख दिखाओ। दुख देकर की ना मिटी मेरे दिल सच्चा। पूरे कलयुग में लगभग
48 वर्ष बीत गए कलयुग में, और यहाँ ब्रह्मात्मा प्रकट हुई। जब ब्रह्मात्मा प्रकट हुई मेरे प्यारे प्रेमियों, आपको पता है कौन से रूप में प्रकट हुई? आपने पढ़ा होगा क्या? जब भगवान श्री राम समुद्र पर पहुंचे और समुद्र से रास्ता देने के लिए कहते हैं, तो कहते हैं क्या? विनय न मानत चलत चढ़े कहे 3 दिन बीते, बोले राम सको तब भय बिन होय बीते। लक्ष्मण बानी सरासर आनो, शो क्यों कारत कृषा के कृषानो। धरती चंद्र जब चले निधि जाना, के तारे भरे मन गने नाना, विप्री रूप आयो सजमाना। मर्यादा आपन श्री राम ने जब अपना तरकश प्रत्यंचा पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया तो सागर ब्राह्मण का पेट धर करके रो पड़ा और कहने लगा, प्रभु मेरे को क्षमा कर दीजिए। वाल्मीकि रामायण में बताया गया कि बाण में कहाँ छोड़ा गया, परंतु रामचरितमानस में नहीं बताया गया। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के सर्ववाइश में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। उस समय समुद्र कहता, प्रभु यदि आप ये ब्रह्मास्त्र संहार करेंगे सागर सूख जाएगा, और जब सागर सूख जाएगा जल जंतु तो मरी जाएंगे, कोई सृष्टि पृथ्वी पर नहीं रहेगी। श्री राम कहते, बताओ मैं इस बाण को कहाँ छोड़ूं? अब ये ब्रह्मास्त्र है, ये प्रत्यंचा पर आ चुका, ये तरकश में नहीं जा सकता। उस समय सागर कहता कि आप यहाँ से पश्चिम में छोड़ दीजिए, वहां पर हमारे जल के अंदर बहुत से असुर शक्तियां रहती, वो नष्ट हो जाएंगी। श्री राम ने जब ब्रह्मास्त्र त्याग छोड़ा है पश्चिम में, तो उसी समय सागर खोल उठा और वहां का जल सूख गया। सागर हा हा करने लगा, रो पड़ा समुद्र, और उस समय वहां की धरती मरुस्थल हो गई। क्या हो गई? मरुस्थल। मेरे धर्म प्राण प्यारे सुंदर साथ जी, वह धरती मरुभूमि हो गई। ब्रह्मास्त्र ने सबसे पहले धरती को पवित्र किया। ब्रह्मास्त्र ने तो उसी धरती पर ब्रह्म मुनि प्रकट हुए, और ब्रह्म मुनि में सबसे पहले मधु मेहता के घर कायस्थ परिवार में श्यामा जी सुंदरी सखी प्रकट होती। बोलो सदगुरु महाराज की। क्यों? ये ब्रह्म मुनि कहाँ के? परम धाम की। तो धरती को पवित्र किसने किया? ब्रह्मास्त्र ने। उस समय स्वयं राम ने भर दिया, समुद्र चिंता नहीं करो, यहाँ की धरती में भर देता हूँ, सारे जगत को मंगल में करेगी। और इसलिए मंगल में ये धरती कर रही, सभी को तारतम महामंत्र मिलता है। उठो मेरे प्यारे हित प्रेमियों, जगो। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि धरती को पवित्र किसने किया? ब्रह्मास्त्र ने। तब ब्रह्म मुनि प्रकट हुए उमरकोट गांव में। और भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो ये उमरकोट गांव, ये मरुभूमि वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। मेरे प्यारे प्रेमियों,
इसी धरती पर जो आप लोग कहते हैं, क्योंकि श्यामा जी महारानी ने योग माया के मंडल में रासलीला में पुरुष रूप धारण किया था, इसलिए सुंदरी सखी यहाँ पर कौन बनी? सदगुरु देवचंद जी के रूप में। देवाप के जीव पर आवेशित हुई कौन? सुंदरी सखी। श्रीमद् भागवत में चंद्रवंशी देवापी और सूर्यवंशी मरु ये योग से अपने शरीर को रखे हैं। कलयुग के अंत में ये प्रकट हो गए और ये प्रकट हुए कौन? मरु पर इंद्रावती सगी आवेशित हुई। ये महाराज केशवराय ठाकुर के यहाँ माँ धनवाई के घर प्रकट हुए। मेरे प्यारे प्रेमियों, इतना ही नहीं, अक्षरातीत परमात्मा मामकी प्राणनाथ जी जिस समय प्रकट हुए, कौन? श्यामा जी महारानी अर्धांगिनी उनकी। उस समय चारों तरफ पुष्प की वृष्टि हो रही और इधर महामती प्राणनाथ जी जब प्रकट हुए तो एक झलक आपको ले चल रही है। संवत 1675 में अश्विन की कृष्णा 14 थी, अश्विन की कृष्णा 14 थी और रविवार शुभ दिन था वह सुंदर शुभ बहुत मुहूर्त। श्री केशव ठाकुर के घर में पतुवीरता पत्नी आई, पतुवीरता पत्नी आई जी साप कटे मेरे साथ आई, साप कटे मेरे साथ आई, साप कटे मेरे साथ आई। बने उपवन सब महकी उठी, प्रथुपों की खिली की आरी थी। छठा कुछ अलग ही थी। महामती प्राणनाथ जी का जब आविर्भाव हुआ प्यारे प्रेमियों, उस समय की छठा क्या थी? बने उपवन सब महकी उठी, पुष्पों की खिली की आरी थी। तब स्वर्ग की शोभा कौन कहे, प्रकृति मोहन की प्यारी तब स्वर्ग की शोभा कौन कहे, पृथ्वी की सुंदरता न्यारी थी। ये बात न सकते होने की, प्रकृति मोहन की प्यारी। देवलोक की कौन कहे, बैकुंठ के स्वामी बैकुंठ के स्वामी झूमे उठे, बैकुंठ के स्वामी झूमे उठे। अब देवलोक की कौन कहे, बैकुंठ के स्वामी झूमे उठे, बैकुंठ के स्वामी झूमे उठे। लक्ष्मी जी पूछे बार बार, क्यों इतने तुम हंसते उठे? लक्ष्मी जी पूछे बार बार, स्वामी क्यों इतने हंसते उठे? स्वामी क्यों इतने हंसते उठे? उस
समय भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी पूछती, प्रभु आज आप बहुत प्रसन्न हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी पूछ